कुछ पुस्तकों के मूल्य में 40% वृद्धि हो जाने पर मुझे 84 रुपये में पहले से 8 पुस्तक कम मिली। प्रत्येक पुस्तक का आरंभिक मूल्य ज्ञात करें। कुछ विद्यार्थी इस जगह पर थोड़ा गलती कर देते हैं। ये देखिए, वर्तमान नहीं पूछ रहा है, पहले वाला पूछ रहा है आपसे। तो वर्तमान मूल्य पहले निकाला जाता है। तो वर्तमान मूल्य का एक फॉर्मूला होता है, रुपया बटा में मात्रा गुने प्रतिशत बटा में 100। इससे आप वर्तमान मूल्य पर, प्रेजेंट प्राइस पर पहुंच जाइएगा। मात्रा के जगह पर संख्या भी हो सकता है, जैसे केजी में देने लगता है तो वो मात्रा हो जाएगा। तो रुपया बटा मात्रा गुने प्रतिशत बटा 100 जैसे ही करेंगे वर्तमान मूल्य पर हम यहाँ पहुँच जाएंगे, प्रेजेंट प्राइस पर पहुँच जाएंगे। तो 84 रुपया लिखा हुआ है, बटा में 8 पुस्तक कम, यानी यहाँ पर संख्या या मात्रा, गुने प्रतिशत बटा 100। प्रतिशत कितना है? 40%, बटा में 100। 8 पचे 40, 5 से 20 बार में। अब 20 से मैं काटूंगा तो ये 4 जा रहा है। तो अगर मन है तो इसे काटिए, और नहीं तो आप इसे पॉइंट में रख सकते हैं। जैसे 2 से काटेंगे तो ये 10 बार में और ये 42 बार में, यानी आ गया हमारे पास 4.2, 4 रुपया 20 पैसा। 4 रुपया 20 पैसा क्या है? वर्तमान मूल्य है। आपसे पूछ रहा है कि पहले वाला क्या होगा? पहले वाला तो प्रारंभिक मूल्य पर जाने के लिए ये वृद्धि जो दिया है या कमी देता, कुछ भी देता, इसका फ्रैक्शन बनाइए। 40% वृद्धि मतलब होता है 140 बटा 100, 10% वृद्धि 110 बटा 100, 20% वृद्धि 120 बटा 100। तो इसे मैंने बना लिया। अगर मैं चाहूँ तो 7 बटा 5, 20 से मैं काट दूँ। अब आपको ध्यान ये रखना है कि सोचना है कि आपको पहले आपसे पूछ रहा है, तो आप अभी क्या निकाल के रखे हैं? तो वर्तमान मूल्य। वर्तमान मूल्य कितना है? तो हम ये पॉइंट में भी चाहे तो रख सकते हैं, और नहीं तो हम इसे रहने देते। इसीलिए मैं कह रहा था, क्योंकि अभी आगे भी तो काम करना है। तो या तो मैं 4.20 लिखूं या मैं 42 बटा 10 लिखूं। तो मैं लिख देता हूं 42 बटा 10, क्योंकि अभी मुझे काटना ही है, तो इसे काटने की ज़रूरत नहीं थी। ये समझाने के लिए लिखा कि इतना अभी वर्तमान मूल्य है। अब सोचिए कि दाम बढ़ने के बाद 84 रुपया हुआ है और उसमें आपको 8 पुस्तक कम मिला है। तो बढ़ने के बाद अगर दाम 4 रुपया 20 पैसा हुआ है तो पहले दाम तो कम ही ना रहा होगा। आखिर अभी 4 रुपया 20 पैसा है दाम, तो पहले दाम तो कम रहा होगा। और आप हमसे पहले पूछ रहे हैं, प्रारंभिक पूछ रहे हैं, तो पहले दाम कम रहा होगा। तो ये जो मैंने फ्रैक्शन बनाया हुआ है, इसमें कम वाला आप ऊपर रखिएगा। आपका आंसर आ गया। तो कम कौन है? तो 5 है, और फिर ये 7 है। 7 छक 42, 5 दूना 10, 2 तिया 6, 3 रुपया। 3 रुपया पहले प्रारंभिक जो मूल्य था वो 3 रुपया था। तो आपको इस तरह से करके बनाने हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। अब इस जगह परसेंटेज का है तो आप ऐसे भी कह सकते थे कि हमारे पास 40% जो वृद्धि हुआ है तो उसका हमें 100% निकालना है, या 100% है तो 140% निकालना है। तो आप ये भी कह सकते थे परसेंट के हिसाब से कि 40% वृद्धि हुआ है, और 40% वृद्धि होने पर हमें पहले चाहिए, तो यानी 100% चाहिए था। तो आप लिख सकते थे कि 40% बराबर 140% बराबर, या फिर जैसे आप ये भी कह सकते हैं कि मान के चलिए पहले दाम 100% रहा होगा, 40% बढ़ा तो 140% हो गया। तो 140% हुआ तब न 4 रुपया 20 पैसा ले रहा है। तो मैं कहूँगा 140% बराबर 4 रुपया 20 पैसा। तो 1% बराबर, तो 1% बराबर यही 4 रुपया 20 पैसा बटा में 140। तो 100% बराबर, तो गुना 100 मल्टीप्लाई 100 कर दिया। अब यह भी करूँगा तो भी यहीं पे आऊँगा, आंसर आएगा 3 रुपया। तो आप जैसे चाहे वैसे बनाएं, बस इसका तरीका अच्छे से आप जान लें। अब इस सवाल को आप बना करके कमेंट करेंगे कि चीनी की कीमत में 20% कमी हो जाने के बाद श्रीभद्र 320 रुपये में 5 केजी चीनी ज़्यादा खरीद लेते हैं, तो चीनी के मूल्य कीमत प्रति केजी कितनी है? मूल्य कीमत मतलब प्रारंभिक, तो ये बताना है आपको।